शुरू होने वाला है। वही सेंट्रल हॉल जहां संविधान सभा की रचना की गई, तमाम इतिहास अपने आप में समेटे हुए कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह सेंट्रल हॉल, जहां 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत और उसके कुछ पलों पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये फोटो सेशन सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये ग्रुप फोटो सेशन हुआ है। अपने आप में अद्भुत तस्वीरें, जब राज्यसभा और 17वीं लोकसभा के सांसद आज इस पल के साक्षी बन रहे हैं और इस संसद की जो पुरानी इमारत है, जिसका करीब करीब 100 साल का इतिहास है, उससे सफर तय होता हुआ आज नई उमंग, नए उत्साह, नए राह की तरफ चलता हुआ नए भवन की तरफ रुख करेगा। सेंट्रल हॉल के बारे में अगर तरुण जी बात करें, सेंट्रल हॉल की यादें आपके जहन में किस तरह से? हम जानते हैं संविधान सभा की रचना हुई, कई ऐतिहासिक पलों का गवाह ये रहा और जो एक तरह से हम कहें कि ब्रिटिश हुकूमत से जब सत्ता हमारे हाथ में आई, वो स्थानांतरण का पल ये रहा। इस तरह से सेंट्रल हॉल को आगे आते हैं। सेंट्रल हॉल वास्तव में भारत की विराट वैदिक पंचायत का परिचय देता था और जहाँ पे कोई वैमनस्य नहीं, कोई विद्वेष नहीं, किसी प्रकार का वैर भाव नहीं। मुझे याद है कि जब मेरे कुछ भाषण में और विशेष रूप से दिव्यांगजन के बारे में, भारत राष्ट्रीय एकता के बारे में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो कांग्रेस के सांसदों ने सेंट्रल हॉल में कहा, अरे भाई तरुण जी, आज तो आप गजब बोले, आइए चाय और टोस्ट हो जाए। वहाँ का राष्ट्रीय जो एक खाद्य है वह है बटर टोस्ट और कॉफी, और उसके बाद इडली, डोसा, ये सब अधिक से अधिक लोग वहाँ पे खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो एचपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के, किसी डीएमके के हैं, यहाँ पे तिरुवल्लुवर का एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें देश की समस्त पार्टियों के सांसद पहली बार भारत के इतिहास में इकट्ठा हुए। उसमें वेंकैया जी थी, स्मृति जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एडीएमके, डीएमके, सब सांसद एक साथ तिरुवल्लुवर की स्तुति के लिए संसद भवन में एकत्र हुए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। तो सेंट्रल हॉल वास्तव में भारत की केंद्रीय ध्वनि, केंद्रीय आत्मा का एक अभिव्यक्ति है, जहाँ पर हर व्यक्ति से बात करता है, उसके भाषण के बारे में बात करता है, विचारधारा के बारे में बात करता है, अपने विकास के बारे में बात करता है और किसी की भी आलोचना कर सकता है। वास्तव में आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी ऐसा विषय होता नहीं है जो हम संसद भवन में जिस पे चर्चा नहीं करते हैं और उन्मत्त भाव से करते हैं, कोई उसका बुरा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक बहुत अद्भुत ये स्थान है जिसकी पावनता और जिसकी शुचिता वह नवीन संसद भवन में भी बनी रहेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ तिरुवल्लुवर का वो भाव प्रकट होता है कि समस्त पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, आस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, वे सब एक ही अक्षर अ से निकली है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये जो केंद्रीय कक्ष है यह भारत की परिभाषा एक तरह से करता है। विभिन्न भाषा, विभिन्न विचारों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आके बटर टोस्ट और कॉफी पे सब चीजें मिल जाते हैं और आपस में बहुत ही खुशी के साथ में, उन्मुक्तता के साथ में, अनौपचारिकता के साथ में बात होती है। देखिए दुनिया में सब चीजें नियमों से नहीं होती, सब चीजें एक फॉर्मल या औपचारिक भाव से नहीं होती है। जो अनौपचारिकता है वो हमारे परिवार को बांधती है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष संपूर्ण भारत की परिवार भावना का प्रतीक है। हम सब एक हैं और चाहे आपके इस रास्ते से मैं सहमत न हूँ, मैं उस रास्ते से जाना चाहूँ, लेकिन जिस लक्ष्य तक पहुँचना है उस लक्ष्य के प्रति हम सहमत हैं और वह लक्ष्य है भारत का हृदय। उसमें कोई बिल्कुल, तो ये तस्वीरें उस वक्त ली हैं जब प्रधानमंत्री का इस वक्त आगमन हो चुका है। तो सेंट्रल हॉल में ये तस्वीरें आपके सामने और सभी सांसद खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने और प्रधानमंत्री स्वयं हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार